to start with class 6th science chapter number 3, that is fiber to fabric, and we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. And believe me, these notes are very crisp and clear. You don't have to go for any other study material apart from this. You will be able to answer any of the question easily with the help of these notes. So without wasting your more time, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो आओ फर्स्ट पॉइंट पे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइबर. फाइबर क्या होता है? अ सिंगल हेयर लाइक स्ट्रैंड रीअसेंबलिंग अ थिन थ्रेड. जो फाइबर होता है, बहुत से जो रेशे होते हैं, धागे जो होते हैं, उन्हें जोड़ करके जब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाए, जिसे कहते हैं यार्न, उसे कहते हैं हम फाइबर. ठीक है, जब बहुत से रेशों को जोड़ करके एक थ्रेड बनाया जाए तो उसे कहते हैं हम फाइबर. एक फोटोग्राफ भी दिख रही होगी आपको, उसमें आपको फाइबर, यार्न और फैब्रिक, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये किस तरीके के होते हैं, सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यार्न. यार्न क्या होता है? अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉक्ड फाइबर्स दैट इज वोवन और कनेक्टेड फॉर फॉर्मिंग गारमेंट्स. यार्न क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस लेंथ जो कि लगातार जो है फाइबर को जोड़ जोड़ करके जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसे आगे किस लिए यूज़ किया जाता है? कपड़े बनाने के लिए, गारमेंट्स बनाने के लिए या फिर क्लॉथ बनाने के लिए, उसे कहते हैं हम यार्न. ठीक है, जो धागा तैयार होता है फाइबर की मदद से, जिसे कि आगे यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए, उसे कहते हैं हम यार्न. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैब्रिक. फैब्रिक क्या होता है? द क्लॉथ फॉर्म्ड बाय वीविंग और कनेक्टिंग फ्रॉम फाइबर्स और यार्न. जो कपड़ा फॉर्म होता है, जो कपड़ा बनाया जाता है, किसकी मदद से? या तो फाइबर की मदद से या यार्न की मदद से, उसे कहते हैं हम फैब्रिक. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर. फाइबर्स जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? फाइबर हमारे होते हैं 2 टाइप के. एक होता है नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर. वो फाइबर जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं हम नेचुरल फाइबर. एग्जाम्पल दे रखे हैं कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल. अब आगे बढ़ते हैं. कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट वाइल वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. कॉटन और जूट जो हैं, ये एक ऐसे फाइबर्स हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट की मदद से. और वहीं वूल और सिल्क जो है, ये हमें मिलते हैं एनिमल्स के थ्रू. अब है सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क फाइबर जो है हमें ऑब्टेन होता है कुकून से, जो कि किसका होता है? सिल्क वॉर्म का. अपार्ट फ्रॉम दिस, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स. इसके अलावा जो वूल है वो हमें मिलती है शीप या गोट के जो फर होता है उससे. उसके अलावा जो हेयर होते हैं रैबिट, याक या कैमल के, इनके थ्रू भी हमें वूल मिलती है या ऑब्टेन होती है. आगे देखो सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? द फाइबर विच आर मेड बाय मैन. ये वो फाइबर होते हैं जो कि इंसान बनाता है. किसकी मदद से? केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से. ठीक है, फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर. वो फाइबर जो कि ह्यूमंस बनाए केमिकल सब्सटेंसेस की मदद से, उन्हें कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. एग्जाम्पल दे रखे हैं रियॉन, नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर. अब आगे पढ़ते हैं सम प्लांट फाइबर्स. कुछ प्लांट फाइबर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा कॉटन. कॉटन के बारे में पढ़ते हैं. कॉटन प्लांट्स आर ग्रोन इन फील्ड यूजुअली एट द प्लेसेस हैविंग वार्म क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल. जो कॉटन प्लांट होता है ज़्यादातर कौन से एरियाज में ग्रो किया जाता है? जहाँ पर गर्मी वाला एरिया हो, वार्म क्लाइमेट हो, इसके अलावा ब्लैक सॉइल प्रेजेंट हो. ठीक है, कौन से इंडिया के स्टेट्स में ये पाया जाती है? कॉटन की जो है प्रोडक्शन कौन से स्टेट्स में इंडिया के ज़्यादा होती है? फर्स्ट है हमारा पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र. ये जो है वो स्टेट है जहाँ पे कॉटन की जो है प्रोडक्शन की जाती है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. कॉटन प्लांट बियर फ्रूट लाइक साइज ऑफ अ लेमन कॉल्ड कॉटन बॉल्स. जो कॉटन प्लांट होता है उस पर जो फ्रूट उगता है उसका साइज़ कितना होता है? एक लेमन जितना, जिसे हम कहते हैं कॉटन बॉल्स. ठीक है, ये जो कॉटन बॉल्स हैं, एक बार तैयार होने के बाद, एक बार मैच्योर होने के बाद, ये आसानी से विजिबल होती है उस प्लांट पे, कॉटन के प्लांट पे. और इसके अलावा इन कॉटन बॉल्स पे क्या क्या प्रेजेंट होती है इन पे जो हमारी कॉटन की सीड्स होती है ना, कॉटन प्लांट के ऊपर जो सीड्स होते हैं, बीज से होते हैं, वो विजिबल होते हैं, आसानी से देखे जा सकते हैं. इन कॉटन बॉल्स को हाथों के थ्रू जो है तोड़ा जाता है या फिर अलग किया जाता है कॉटन प्लांट से.
अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिनिंग। गिनिंग क्या है? गिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो कॉटन फाइबर होता है उसके अंदर से कॉटन सीड को अलग करने का काम किया जाता है। गिनिंग ऑफ कॉटन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन सीड। कैसे की जाती है प्रोसेस? पहले टाइम पे ये की जाती थी हाथों के थ्रू, ठीक है। हाथों से लोग क्या करते थे, जो कॉटन फाइबर होता है उसमें से सीड्स को अलग करने का काम किया करते थे। आज जो है मशीन्स अवेलेबल हैं, आज के टाइम पे जो है मशीन्स अवेलेबल हैं, उनका नाम क्या है? डबल रोलर कॉटन गिनिंग मशीन्स उन्हें कहा जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनली गिनिंग यूज्ड टू बी डन बाय हैंड, बट दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर कॉल्ड डबल रोलर कॉटन गिनिंग मशीन्स। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट फाइबर, जिसको हम कहते हैं जूट। जूट के बारे में पढ़ते हैं। जूट क्या होता है? जूट इज़ अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। जूट एक ऐसा फाइबर है जो कि कहाँ से मिलता है? एक प्लांट की स्टेम से। अनलाइक कॉटन, जूट इज़ कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन। जूट को भी रेनी सीजन में उगाया जाता है। उसकी जो प्रोडक्शन होती है, कल्टिवेशन होती है, कब होती है? रेनी सीजन में। जूट प्रोसेसिंग इन इंडियन स्टेट आर, मतलब कुछ ऐसे स्टेट, इंडियन स्टेट जहाँ पर जो है जूट की प्रोडक्शन होती है वो है बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल। अब द प्लांट इज़ हार्वेस्टेड ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग स्टेज। जो जूट की कटाई होती है कब की जाती है? वो होती है इसकी फ्लावरिंग स्टेज में। जब जो है इस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं तब जूट की कटाई होती है। द स्टेम ऑफ दीज हार्वेस्टेड प्लांट्स आर देन सोक्ड इन वाटर फॉर 4 to 5 days। जो स्टेम होती है इन प्लांट्स की, जूट प्लांट की, इसको पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है, सोक करके रखा जाता है। कितने दिनों तक? 4 to 5 days। फिर आगे क्या होता है? द स्टेम आर लेफ्ट टू बी रोट एंड देन द फाइबर्स आर पिक्ड आउट बाय हैंड। जो स्टेम्स होती हैं वो सड़ गल जाती हैं और उसमें से जो बाकी के फाइबर्स होते हैं उनको अलग किया जाता है। किसके थ्रू? हैंड्स के थ्रू, ठीक है। दैट्स इट। आज इस चैप्टर को इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से, जो कि है स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।